स्वागत है आपका एक बार फिर। और शेयर बाजार पे नजर डालें तो सबसे अहम बात ये नजर आती है आज की भाई धनतेरस का दिन है और काफी हद तक लोग पैसे लगाने की सोच रहे हैं इस लिहाज से कि एक अच्छा दिन है तो पैसे लगाए जाएं, तो क्यों ना पंचांग भी देख लिया जाए और ग्रहों की दशा भी जान ली जाए। astromoniguru.com के जाने माने एस्ट्रोलॉजर कर्नल अजय हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से फिलहाल ग्रहों की चाल है और बाजार कैसा नजर आएगा। इसके चलते कर्नल साहब, इस दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में अगर कोई पैसे लगाने की सोच रहा है तो उसको यही चिंता है कि यहां से लेकर अगली दिवाली तक बाजार कैसे चलेगा, क्या कहते हैं आप? टीवी 18 CNBC आवाज के सभी दर्शक मित्रों को कर्नल अजय की दिवाली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार के अंदर हेल्थ एंड वेल्थ दोनों का समावेश हो, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से आरजू है। देखिए, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है कि बाजारों की दशा क्या रहेगी। देखिए, बड़ा अहम दो बड़े अहम ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, दोनों ही अग्निकारक ग्रह हैं और दोनों ही अभी नीच राशि में चल रहे हैं। जब तक ये दोनों ग्रह अपनी नीच राशि से बाहर नहीं आएंगे, बाजारों के अंदर एक तरफा तेजी की संभावना मुश्किल लगती है। बाजारों के अंदर अभी थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है आपको इंटरडे के अंदर। मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर एक गिरावट आएगी और संभवतः ये गिरावट अक्टूबर के महीने तक चलती रहेगी और नवंबर 2nd वीक के ऑनवर्ड मुझे लगता है कि बाजारों के अंदर तेजी पकड़ेगी और ये संभवतः आपको फरवरी मार्च तक ये तेजी बनी रहेगी। और निचले लेवल पे यदि आप माल खरीदते हैं, फ्रंटलाइन माल खरीदते हैं या मिड कैप में खरीदते हैं, तो उसके अंदर आपको मुनाफा कमाया जा सकता है। यही स्ट्रेटेजी इस समय उपयुक्त नजर आती है। ये बताइए कि कौन से स्टॉक्स हैं जो मदद कर सकते हैं लोगों की इस समय में, किसको खरीदना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को? देखिए जर्नल, बड़ा अहम सवाल है कि सेक्टर हमेशा परफॉर्म करते हैं, कभी कोई सेक्टर नीचे होता है, कभी कोई परफॉर्म ऊपर जाता है। जो आने वाले 2 से 3 महीने से लगभग 4 महीने के अंदर मुझे लगता है कि स्टील सेक्टर के ऊपर मैं नजर रखना चाहूंगा। मेटल के अंदर कॉपर बेस्ड जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं, कैपिटल गुड्स पे भी आप नजर रख सकते हैं। पावर और रियल एस्टेट जो सेक्टर्स की अभी बुरी तरह से पिटाई खा रहे हैं, मुझे लगता है कि नवंबर के महीने के तुरंत फर्स्ट वीक के ऑनवर्ड मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स के अंदर जबरदस्त एक निचले स्तर के ऊपर बाउंस बैक आएगा और 20 से 30% तक यदि निवेशक चाहें तो इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। शेयर्स कौन से लेंगे आप? शेयर्स में देखिए, मैं टाटा स्टील के ऊपर जाना चाहूंगा, टाटा मोटर्स भी मेरी पसंद होगी। इसके अलावा कैपिटल गुड्स के अंदर भेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लार्सन बहुत अच्छा लग रहा है, एबीबी के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। सीमेंट सेक्टर के अंदर इंडिया सीमेंट के ऊपर आप नजर रखनी चाहिए और कोल इंडिया, क्रेन इंडिया और इनके ऊपर यदि आप नजर रखेंगे और इसके अंदर कुछ निवेश करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपको उचित मुनाफा मिलेगा। और इसको डिप के ऊपर खरीदिए, स्मॉल बैचेस के अंदर खरीदिए, एक साथ निवेश नहीं करके टुकड़ों में निवेश कीजिए, तो निश्चित रूप से शेयर बाजार आपको वो रिटर्न दे सकता है जो वो रिटर्न, ऐसा रिटर्न संभवतः आपको किसी बाजारों के अंदर मिलने की संभावना नहीं बनेगी। ओके, इस बीच बाजार तेजी से गिरने लगा है। कर्नल साहब, आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। फिलहाल बहुत जोर से गिरावट आई है यूनियन बैंक के शेयर में नतीजे आने के बाद से लगातार, जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, काफी एनपीए दिख रहा है और ये स्टॉक अब 11% करेक्ट हो गया है। इसके पीछे पीछे पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर गिरा है, चाहे वो SBI हो, ICICI हो, और इन सभी में जो करेक्शन आया है वो फाइनली रिफ्लेक्ट हो रहा है मार्केट में भी। बैंक निफ्टी तेजी से कमजोर हुआ है और इसके साथ साथ निफ्टी भी फिलहाल नीचे आते हुए 5100 के नीचे फिसलते हुए हमने निफ्टी को देखा है। मिड कैप इंडेक्स नेगेटिव जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो बाजार का मूड अचानक काफी बिगड़ता हुआ नजर आया। जो यह अचानक बिगड़ा है और कल क्रेडिट पॉलिसी के वाले बैंकिंग स्टॉक्स अब अचानक लास्ट मिनट में इस तरह से थोड़ा सा सेल ऑफ दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक स्टॉक पे नजर रखनी चाहिए, वो है स्टरलाइट। अभी भी नतीजे आए हैं, बिक्री हमारी उम्मीद से बेहतर रही है। हमारी उम्मीद थी 9,700 करोड़ की, 10,134 करोड़ रुपए है, लेकिन जो मुनाफा है वो हमारी उम्मीद से काफी कम है। हमारी उम्मीद थी 1400 करोड़ के मुनाफे की और मुनाफा सिर्फ 998 करोड़ आया है, यानी कि 1000 करोड़ के करीब, यानी कि 40% कम हमारी उम्मीद से। और स्टॉक 2 अब